हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। से तो वन नेशन वन टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस इन विच अमेंडमेंट, तो एक देश एक टैक्स की प्रणाली कौन से अमेंडमेंट से है? तो ये 101 जीएसटी, ये संविधान संशोधन बिल जो कि पारित होगा। 102 ओबीसी कमीशन होता है, और ओबीसी में कौन से आर्टिकल में होता है ओबीसी कमीशन? तो 338 बी में होता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 से 18 कर दी? तो ये 61वां संविधान संशोधन। फिर संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ कर दी। तो ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन था, और इसमें 21 ए में सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक कर दी। संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन और इसकी प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 संविधान के 20वें भाग, जो कि आर्टिकल 368 के पैरा 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाग 20 में संविधान संशोधन और इसकी प्रक्रिया से संबंधित दिया गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली तथा सांथली भाषाओं को भारत में आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में संविधान संशोधन किया गया? तो ये 92वां अमेंडमेंट में किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस संशोधन किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के आधिकारिक पाठ को हिंदी प्रकाशित करने के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा इसके अधिकृत किया गया? तो इसको 58वां संविधान संशोधन में किया गया। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन में देश भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरित करने का प्रावधान है, तो पाकिस्तान। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया? तो ये होगा 86वां संविधान संशोधन, जो अभी मैंने पहले आपको बताया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के वे संशोधन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की प्रावधान किया गया है। तो ये 104वां संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल एससी के लिए आर्टिकल 338 है, और 338 ए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकारों और क्षेत्रों का विस्तार से संबंधित है? तो 7th। आफ्टर पासिंग ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देयर आर नाउ 6 फंडामेंटल राइट? तो 44वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन ने पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया? तो 69वां संविधान संशोधन, जहां पर 21 में सिंधी और 71 में नेपाली, मैथिली, कोंकणी जोड़ी गई। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया? तो ये आपका 1951, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट है, 9th शेड्यूल एडेड। भारत में 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार स्तरीय सरकारी प्रणाली है 3। कुछ वन लाइनर है। द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अशोक मेहता समिति, टायर 2। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार और स्थानीय सरकार को मजबूत करने में मदद करी? 73वें संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो ये बैकवर्ड क्लास से, ओबीसी से रिलेटेड है। भारत में संविधान के 52वें संशोधन सर्वाधिक निकट संबंधित है। तो ये एंटी डेफिनेशनली लॉ से है। तो ये कुछ
स्पेशल मेजॉरिटी 368 बी में थी और ये फ्री फ्रॉम 368 एंड टाइप ऑफ मेजॉरिटी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।